हालेलुया। आज का वचन मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि अगर आप नहीं समझे आज के वचन को, आपको ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो मसीह जीवन है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप कंफ्यूज जीवन जिएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज एक शिक्षा दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान धरकर, अटेंटिव होकर इस शिक्षा को सुने। आमीन। क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं होगा। आप जिंदगी भर डर में और इनसिक्योरिटी में जिएंगे। और मैं आज का वचन जो है वो है कि सच्चा सुसमाचार क्या है। सुसमाचार है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने वर्जन है सुसमाचार के। हाँ, गॉस्पेल जो शब्द है ना, वो बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं वो गॉस्पेल है, और कई बार वो गॉस्पेल होता ही नहीं है। एक क्लीशे है, एक उस चीज़ को इतनी बार बोल दिया गया है, एक नॉर्मल उसको अलग अलग तरीके से लोग प्रकट करते हैं। मगर अगर हमें जानना है सच में कि सुसमाचार क्या है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो सुसमाचार कौन सा सुसमाचार था जिसकी प्रीचिंग, जिसका प्रचार अपोस्टल पॉल करता था। क्योंकि वो जो सुसमाचार जो अपोस्टल पॉल ने दिया, वो ही सच्चा सुसमाचार है। और अगर हम उस सुसमाचार को नहीं जानते, तो उस सुसमाचार के फलों को भी आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं कि गलातियों 1:11 में पढ़ के आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं आज आप ध्यान से पढ़ें। और जब मैं ये वचन भी आपको उसकी शिक्षा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर परमेश्वर से बोलें, प्रभु आज मुझे प्रकाशन दे सुसमाचार का। क्योंकि कितने सारे मसीह हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं, मगर उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है। हम सोचते हैं गॉस्पेल जिसमें जीसस डाल दो वो गॉस्पेल है। अच्छा, गॉस्पेल गाने सुनते हो आप? कई गाने ऐसे हैं वो गॉस्पेल है ही नहीं उसमें। चलिए देखेंगे हम आज। तो मैं चाहता हूं कि आज जब वचन चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं, मगर अभी ना तो तुम तैयार हो, ना तुम उन बातों को सह सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया, और उसने कहा मगर वो सत्य का आत्मा जब आएगा तब वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा रेवलेशन नहीं दिया। आपकी भी बाइबल में उसने कहा कई बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पर तुम अभी तैयार नहीं हो, तो नहीं बताई। मगर बोला जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। इसका मतलब सब सत्य नहीं बताया प्रभु ने। उसने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। आमीन। और जब सब सत्य का आत्मा आया तो हमने देखा, देखिए यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, गलातियों 1:11 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। यानी मनुष्य का सुसमाचार भी है। जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा था तो वहां बहुत सारे विश्वासी थे जो अपना वर्जन दे रहे थे सुसमाचार का, जिन्होंने सुसमाचार को दूषित कर दिया था, उस पे अपनी चीजें मिला दी थी, जैसे आज भी होता है। आप YouTube में जाएंगे, आप टीचिंग सुनेंगे, बहुत सारी टीचिंग, मगर कई उसमें से सुसमाचार नहीं है। आमीन। जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो सुसमाचार तुमको बता रहा हूं, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया, ना ही मैंने ये सीखा मनुष्य से। किसने बताया उसको? सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। अगर आप देखें
जो पौलुस प्रेरित, जो अपोस्टल पॉल था, उन्होंने कंटिन्यू किया जीसस की मिनिस्ट्री को। आमीन। दमस्कस के रास्ते में कौन मिला अपोस्टल पॉल को? जब वो सॉल था, मर्डरर था, कलीसिया से नफरत करने वाला था, कौन मिला? प्रभु यीशु मसीह। आगे देखिए क्या लिखा है, ना मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, यानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको ये गॉस्पेल दिया। आमीन। तो आज जो गॉस्पेल, जो हम बोलते हैं गॉस्पेल, सुसमाचार, वो सुसमाचार होना चाहिए जो सुसमाचार यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, ना जो मनुष्यों ने दिया। क्योंकि अगर हम इस सुसमाचार में अड़िग नहीं हैं, आप वो फल नहीं देखने वाले अपने जीवन में जो प्रभु चाहता है कि आप देखें। आपने देखा, मैं हमेशा मुझे दुख लगता है, मैं जब कई मसीहों को देखता हूं, वो सालों से उपवास कर रहे हैं, सालों से गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के आगे, मगर तब भी आप देखते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं कुछ काम परमेश्वर। देखा है किसी ने, या मैंने ही देखा है? हो सकता है आप भी उनमें से एक यहां पे, मगर आज वो बदलने जा रहा है। आमीन। आइए रोमियो 1:16 में देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आप कह रहे हैं भैया इसमें लजाने वाली क्या बात है? जब असली सुसमाचार बोलोगे तो इतना अटैक आएगा, इतना अटैक आएगा तब भी आता है और आज भी आता है। सो लोग क्या करते हैं कि अटैक को बचाने के लिए वो चेंज कर देते हैं सुसमाचार। वो कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, ना कि कुछ विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है परमेश्वर की सामर्थ? सुसमाचार। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यानी अगर आप सुसमाचार में को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट भी नहीं होगी। आप भीख मांगते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे पूरी जिंदगी। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण आपके जीवन में इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके पास सुसमाचार का कितना प्रकाशन है। आमीन। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं ये बात बोलता हूं, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले, यानी विश्वास करने वाले किस चीज पे विश्वास करने वाले? सुसमाचार पे। यानी अगर आप असली के, मैं नकली सुसमाचार की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत नकली सुसमाचार भी हैं। अगर आप असली के सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो वो परमेश्वर की सामर्थ होगी आपके जीवन में। आमीन। क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। किसमें? आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है पास्टर जी अगर हम बस यीशु मसीह को तो मानते हैं? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके पास परमेश्वर की एक गलत छवि है तो आप जिंदगी भर एक नौकर की तरह जिएंगे, एक बेटे और बेटी की तरह नहीं, और कमाने की कोशिश करेंगे जो पहले से आपका है।
आमेन। सो जो ये शब्द सुसमाचार है, ये यूनानी शब्द यूएंग्लियन से आता है। अगर आप इफ यू कैन पुट इट दैट, ये जो शब्द है यूएंग्लियन, ये ग्रीक जो लिटरेचर है, जो यूनानी लिटरेचर था उस टाइम में, जो किताबें थी उस टाइम में, जो लिखा जाता था, ये केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसका असली में मतलब है कि इतनी अच्छी खबर कि वो विश्वास के परे है। कोई विश्वास नहीं कर सकता इतनी अच्छी खबर होगी। पौलुस ने उस शब्द को चुना जब उसे सुसमाचार के बारे में बताना था। सुसमाचार क्या है? आज का सुसमाचार क्या है? तैयार हो जाओ। अगर सही जीवन नहीं जिया तो प्रभु नरक में फ्राई करेगा आपको। और हम इसको कहते हैं अच्छी खबर। ये अच्छी खबर नहीं है। ध्यान से सुनिए। और मुझे पता है अभी आ रहा है अंदर बहुत कुछ, सुन लीजिए पहले पूरा वचन, और परमेश्वर की आत्मा को बोलिए कि वो आपको प्रकट करे कि सच्चा सुसमाचार क्या है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो दंड मिलेगा। ये तो हर किसी को पता है दुनिया में। रेड लाइट जंप करोगे तो फाइन मिलेगा। क्यों पौलुस एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता? इतनी अच्छी, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू न्यूज। टुरू हो गया। मुझे कभी कभी लगता है ना मैं यहां करा ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पौलुस कह रहा है ये जो सुसमाचार है, जो असली सुसमाचार है, जो मसीह ने मुझे दिया, वो इतना तेजस्मयी है। तेजस्मयी सही होगा ना शब्द? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो इतना महिमा से भरा हुआ है कि आपका शारीरिक दिमाग उसको नहीं समझ सकता। देखिए, धर्म का जो आत्मा है ना, आपको पता है धर्म का जो आत्मा है एक दुष्ट आत्मा है, अच्छा आत्मा नहीं है। रिलीजियस स्पिरिट जो है वो एक डिमोनिक स्पिरिट है। यहां लग रहा है मुझे कुछ, ओके। तो अगर आप बताओगे ना परमेश्वर नाश कर देगा, दंड कर देगा, तो बोलते हालेलुया। अगर आप बोलोगे परमेश्वर भला है, ओके, ये गलत सिखा रहा है बंदा, इतना अच्छा भी नहीं है प्रभु जितना ये बोल रहे हैं। इतना अच्छा नहीं हो सकता परमेश्वर। हम जाने ही नहीं उस पिता को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में कहा कि कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट करे, और जब पुत्र पिता को प्रकट करता है उसको ही सुसमाचार कहते हैं। आमीन। बहुत जरूरी है इस टाइम में कि हम जाने सच्चा सुसमाचार क्या है। इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। ये जो शब्द सैल्वेशन है, या जिसको हमें उद्धार कहा गया है, ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है। ये यूनानी शब्द सोजो से आता है। ये जो शब्द सोजो है, इसमें पाप की क्षमा तो है, मगर इसमें चंगाई भी है, इसमें छुटकारा भी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें आपके लिए परफेक्ट पीस है, शलोम है। अगर मैं इसके सही कॉन्टेक्स्ट में लूं तो पौलुस कह रहा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है पापों की छुटकारे के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है चंगाई के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है समृद्धि के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है आपके जीवन में हर एक चीज की बढ़ोतरी के लिए। आमीन।
और इसमें क्या प्रकट होती है सुसमाचार में? क्या प्रकट होती है? परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। जानते हैं धार्मिकता क्या है? एक स्वभाव है, जैसे पाप एक स्वभाव है। जेनेसिस में परमेश्वर ने केन को पहले ही कह दिया था कि पाप दरवाजे में खड़ा है और वो तेरा इंतजार कर रहा है। और वो जो शब्द पाप है, जो हमर्टिया, जो पौलुस ने कहा यूनानी में जो लिखा है, उसका मतलब है एक पर्सनैलिटी, कर्म नहीं, एक पर्सनैलिटी जो आपसे एक तरह के काम कराती है, वो है पाप। हम सोचते हैं गलत काम करना पाप है, नहीं। पाप जो शब्द है हमर्टिया, वो एक पर्सनैलिटी है। क्या है? एक स्वभाव है, जैसे एक जीवित स्वभाव होता है। और वो स्वभाव जो है आपसे कर्म कराता है। जब पाप का स्वभाव आदम के अंदर आया तो वो उसके द्वारा उससे वैसे काम कराने लग गया। सो केवल पापों की क्षमा काफी नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बंदा है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, पागल है, और वो पागलपन में क्या करता है, उसने मर्डर कर दिया 1-2, और कोर्ट के सामने खड़ा है और जज ने देखा कि ये पागल है, इसके पास सेंस नहीं है अपना, तो जज ने क्या किया, उसको बरी कर दिया। मगर वो क्या है, बरी काफी नहीं है उसको छुड़ा दिया जाना, क्योंकि अगर उसके पापों से तो उसको क्षमा मिल गई, मगर अगर वो मेंटल डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ, वो वही करता रहेगा। मसीह यीशु में केवल हमें पापों से क्षमा नहीं है, पापों से छुटकारा भी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जो पाप का स्वभाव था उसके साथ एक होकर क्रूस पे चला गया और अपना जो धार्मिकता का स्वभाव है वो उसने हमें दे दिया। इसीलिए मसीहत अलग है बाकी धर्मों से। ये नहीं है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और खराब करोगे तो दंड मिलेगा। ये कर्मों के विषय में नहीं है, समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं अपना स्वभाव दे दिया। पौलुस प्रेरित गलातियों 2:20 में कहता है, अब मैं मुझ में जीवित नहीं मगर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आप तब तक पाप करते रहेंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर अब कौन रहता है। बोलो, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है। क्या है वो स्वभाव? धार्मिकता। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि सुसमाचार में धार्मिकता प्रकट होती है। आमीन। चलो, हाँ जी, हम पापी थे, अब हमने क्षमा पा दी, हम स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही डाइल्यूटेड गॉस्पेल है। केवल पापों की क्षमा नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर हम में एक पापी को कह रहा हूं, एक पापी को पाप मत कर, पाप मत कर, स्वर्ग जाना है तो अच्छे काम कर, ये ऐसा है कहना कि मैं एक मछली को कह रहा हूं पेड़ में चढ़, पेड़ में चढ़। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है पेड़ में चढ़ने की, वो मछली है। अगर पापी ही अच्छे काम कर सकता तो उद्धारकर्ता की जरूरत क्या थी? पाप मत कर सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया स्वभाव दूंगा, एक नई आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा। अपने जो मेरी जो व्यवस्था है उसको मैं तेरे मनों में लिख दूंगा, अंदर से तेरे को लीड करूंगा। आमीन। समझ में आ रहा है? स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। ये ऐसा है, हम एक आम के पेड़ के पास खड़े हैं, कहते हैं पता नहीं कब अमरूद देगा ये आम। अमरूद नहीं देगा वो, क्योंकि वो आम का पेड़ है। अमरूद चाहिए तो अमरूद के पेड़ में लगाना पड़ेगा, अमरूद का बीज डालना पड़ेगा। परमेश्वर जो पवित्र है, अगर वैसा स्वभाव चाहिए तो परमेश्वर का बीज चाहिए।
पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, हमारा नया जन्म परमेश्वर के बीज से हुआ है। उसने उस बीज को हमारे अंदर डाल दिया ताकि उसका स्वभाव फिर हमारे अंदर प्रकट हो। क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या क्या किया परमेश्वर ने आपको? वो ये नहीं कहता अच्छे काम कर तो तू स्वर्ग जाएगा, खराब जिएगा तो तेरे को नरक भेजे। ये कई लोग सोचते हैं ये सुसमाचार है, ये तो सब मानते हैं भाई, नया क्या है इसमें? क्रूस की क्या जरूरत थी? क्या सब ये नहीं मानते कि अच्छे काम करोगे तो? सुसमाचार अलग है, बोलो सुसमाचार अलग है। अलग ही नहीं है, इतना अलग है कि टू गुड टू बी ट्रू है। टू गुड टू बी ट्रू है। आमेन। यहां पे देखिए रोमियो 10 में क्या लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये यहूदियों के लिए लिखा है, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। एक परमेश्वर की धार्मिकता है और एक मनुष्य की धार्मिकता है। और जो मनुष्य की धार्मिकता है, यशाया 64 में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े हैं। क्या है आपकी धार्मिकता? फटे पुराने चिथड़े, गंदे कपड़े, बदबूदार, वो है हमारे अच्छे धर्म के काम। अगर आप धर्म के काम उद्धार से पहले लगाते हैं तो फटे पुराने चिथड़े। यहूदी जो है ना, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से अपनी धार्मिकता स्थापित करेंगे। हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं ये कह के कि देख प्रभु, कई लोग आजकल YouTube में वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये नरक जाएगा, वो नरक जाएगा, ये ऐसा जी रहा है, वो जी रहा है। मैं सोचता हूं वो पाप कर रहा है, वो नहीं जानते सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं जो है घमंड। शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया था, दारू नहीं पी थी, उसने घमंड किया था। अपनी धार्मिकता स्थापित करना और ये सोचना कि हम दूसरों से बेटर हैं क्योंकि मैं उसकी तरह ये नहीं करता, ये सबसे बड़ा घमंड का चिन्ह है। परमेश्वर का वचन रोमियो 3 में कहता है एक भी धर्मी नहीं है। कितना? जब परमेश्वर ने देखा तो बोला एक भी नहीं है। अब बताओ कौन करेगा घमंड? एक भी नहीं है, उसने कहा एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। जब हम अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजन, धर्म। और जब परमेश्वर सेंत मेत में हमें अपनी धार्मिकता देता है, उसको बोलते हैं सुसमाचार। हालेलुया। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। कई लोग मछली हैं, वो पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब नहीं चढ़ पाते तो वो नाराज हो जाते हैं। नहीं चढ़ पाओगे पेड़ में। इसीलिए प्रभु जानता है हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए उसने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है पहले। सुसमाचार कर्मों के बारे में नहीं है, सुसमाचार नए जन्म के बारे में है। आमीन। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन? क्योंकि वो अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे। अगर आप अपने कर्मों से धर्मी बनना चाहते हो तो आप कभी परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आओगे। याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं और पास्टर से हम बात कर रहे थे कि अगर चर्च में एक वैश्या
एक चर्च में एक मर्डरर आ जाए और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, तो वो उतना ही धर्मी है जितना धर्मी पास्टर है। कई लोगों को पछता नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? हम तो 40 साल से उपवास रखते हैं। यही तो बात है, यही तो सुसमाचार है। यही तो सुसमाचार है कि उसने अपनी धार्मिकता, बाइबल कहती है, सेंत मेत में दे दी। यानी सेंत मेत में मतलब मुफ्त में दे दी, यानी आप उसे कमा नहीं सकते। आमीन। ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। इस समय जो आई थिंक सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, एक रोल्स रॉयस की गाड़ी है, मुझे एग्जैक्ट तो उसका मॉडल नहीं पता, पर वो 200 करोड़ से ऊपर की है, 230 करोड़ ऐसे कुछ एक गाड़ी। अब अगर एक व्यक्ति एक झोपड़पट्टी में जाए और वहां पे एक व्यक्ति को बोले, मैं तुझे ये रोल्स रॉयस दे रहा हूं 230 करोड़ की, पर तू उसको बेच नहीं सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, और उसको दे दे, ठीक है? वो कह रहा है मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। उसके लिए आशीष है, श्राप है? उसके लिए आशीष नहीं है, क्योंकि उसको रोल्स रॉयस तो दे दी, मगर उसके पास खाने के पैसे नहीं है। वो तेल कैसे भराएगा उसमें? उसको मेंटेन कैसे करेगा? कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर ने उद्धार दे दिया, मगर वो कहता है अब अपनी सामर्थ में तुम्हें मेंटेन करना है इसको। ये सुसमाचार नहीं है। उसने ना केवल वो रोल्स रॉयस आत्मिक दी हमें, मगर हमारे अंदर वो काबिलियत भी डाल दी कि आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। आमीन। उसने नहीं कहा अब मैंने तुम्हें धार्मिक बोल दिया है, अब अगर तुमने एक गलती करी, याद है आपको जो मैं उदाहरण दे रहा था, ये परमेश्वर, ये हम, स्वर्ग गलती भी नरक, स्वर्ग नरक। इसीलिए कई विश्वासी हैं, उन्हें पता ही नहीं, हो सोचते मंडे हम स्वर्ग जाएंगे, ट्यूसडे हम नरक जाएंगे, बुधवार हमें पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, बृहस्पतिवार तो हम नरक ही जाएंगे। और वो जीते इस कांस्टेंट फियर में, इस डर में। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है अंत में सारी, ठीक है प्रभु क्रूस की कथा सब सुन लिया हमने, यीशु को ग्रहण किया सब, अंत में जो चीज निर्भर करेगी वो है हमारे कर्म। तो क्या किया आपने? आपने उस क्रूस को नली, अगर आखिरी में सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर आपके कर्मों को ही देखता है, तो फिर क्रूस नलीफाई हो चुका है। खुद सोचिए, बहुत जरूरी है हमें समझना सुसमाचार क्या है। आप सोचिए, एक छोटी बेटी है, मतलब एक बेटी है जो बढ़ गई है, छोटी नहीं है, बढ़ गई, उसकी शादी हो गई और उसका पति बहुत गुस्से वाला है, मतलब पागल हो जाता है गुस्से से। तो वो इस डर में रहती है 24 घंटे की, ये मुझे घर से ना निकाल दे। तो पूरी लाइफ वो क्या करती है? उसको खुश करने की कोशिश करती है। ऐसे कई मसीह जीते हैं परमेश्वर के साथ। उनको लगता है कि ये बाइपोलर है परमेश्वर। क्या है बाइपोलर, समझते हैं ना आप? उसको बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है, तो अगर मुझसे एक गलती हुई तो वो मुझे नरक में जला देगा। सोचिए अगर एक ऐसी लड़की है, क्या सोचते हैं आप उसके दिल की हालत क्या होगी? क्या उसकी मेंटल कंडीशन होगी? हमेशा भय में होगी, इनसिक्योरिटी में होगी, अपने पति को लगातार खुश करने की कोशिश करेगी, कहीं ऐसा ना हो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे त्याग दे, मुझे घर से निकाल दे। ऐसे हम सोचते हैं परमेश्वर भी है, क्योंकि नहीं जानते वो कैसा है। क्योंकि जो अलग अलग, जो आज गॉस्पेल बोली जाती है, जो गॉस्पेल है ही नहीं। टाइम लगेगा थोड़ा, बट आ जाएगा समझ। जो सुना है हमने इतने साल से, वो लड़ेगा इस ट्रुथ से। आपको क्या लगता है इतनी इजीली शैतान आपको छोड़ेगा नहीं? पुत्र आपको आजाद करने आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है।
आमीन। आप समझ रहे हैं? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया या आपने कुछ कर्म किया पैदा होने के लिए? कितने बंदों ने काम किया पैदा होने के लिए? काम पैदा होने के बाद शुरू होता है। क्योंकि हमें पता नहीं है सुसमाचार क्या है, हम उसे कर्मों के बारे में बना देते हैं। सुसमाचार है हमने परमेश्वर से जन्म लिया और आपके जन्म लेने में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। आपने कुछ नहीं किया जन्म लेने के लिए। कुछ किया आपने जन्म लेने के लिए? आत्मिक जन्म भी ऐसा ही है, आपने कुछ नहीं किया, मसीह ने किया। आमीन। अब जब आपने जन्म ले लिया, अच्छा आपने जो जन्म ले लिया, क्या आप दोबारा, मतलब कैसे बोलते इंग्लिश में बोलते हैं अनबॉर्न, आप अजन्मे हो सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ जी मैं 1980 में पैदा हुआ था मगर फिर मैं वापस चला गया, फिर मैं पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि हमने सुसमाचार बना दिया स्वर्ग और नरक के बारे में। और ये तो हम लोग क्या सोचते हैं सुसमाचार के बारे में कि अंत तक आपको मेहनत करती रहनी है, अंत तक आपको लगातार खुश करने की कोशिश करनी परमेश्वर को, आखिरी तक आपको नहीं पता आखिरी सांस के बाद स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। ये बना दिया हमने सुसमाचार। जो एक बार परिवार में पैदा हुआ वो हमेशा के लिए बेटा और बेटी है। जो आप प्रभु के घर में पैदा हो गए, अगर पैदा यही होना है बस, अगर हो गए तो पैदा हो गए। यही है सुसमाचार कि हमारा नया जन्म हुआ है, दोबारा नहीं जन्म हुआ। वो वाला नहीं कह रहा हूं मैं दोबारा जन्म, जब आप कुत्ता बिल्ली बन के आ जाओगे। मैं कह रहा हूं आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर के बेटे और बेटी की तरह नया जन्म हुआ है उसके घर में। आमीन। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, कुत्ते को भौंकना कौन सिखाता है? मछली को तैरना कौन सिखाता है? उनके अंदर स्वभाव है। आपके अंदर किसका स्वभाव है? आपके पिता का। तो उस स्वभाव को बहने दो, खुद पवित्रता में चलने लग जाओगे, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है। उस नेचर को अपने आप, अगर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करोगे तो राइचियसनेस नहीं काम करेगा। अगर परमेश्वर के स्वभाव को बहने दो। आमीन। बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए आज जानना कि सुसमाचार क्या है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है, आप जिंदगी भर इस फियर में रहोगे। एक मुस्लिम भाई है, मैं उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि चाहे हम कितना भी रोज़ा कर लें, चाहे हम कितना भी हम मक्का मदीना चल जाएं, कुछ भी कर दें, आखिरी में एक दिन है जिसको बोलते हैं डे ऑफ दियामा, यानी दियामा का दिन। जब तक हमें नहीं पता कि हम जन्नत जाएंगे हम जहन्नुम जाएंगे, पूरा आखिरी में डिपेंड करता है मूड पे, ऊपर वाले के। मगर हमारा ऐसा नहीं, हमारा मूड पे नहीं, हमारा यीशु के बलिदान पे डिपेंड करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, हम अब परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। ये है गुड न्यूज। कोई दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती।
कोई स्वर्गदूत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई अमीरी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई गरीबी आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। आमीन। बोलो, मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं। आमीन। ये है स्वर्गीय फेविकॉल, कोई अलग नहीं कर सकता। उद्धार क्या है? हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, उद्धार नहीं है। मैंने परमेश्वर से नया जन्म ले लिया है, ये उद्धार है। और क्योंकि बेटा हूं तो बाप के घर ही तो जाऊंगा। अगर आप बेटे और बेटी हैं तो अपने बाप के घर ही तो जाएंगे। आमीन। कोई है जो बच्चा घर जाता है, बाप बाहर खड़ा होता है, वेट, रिपोर्ट कार्ड, फेल हो गया, निकल घर से बाहर। हालांकि पृथ्वी पे कई बाप ऐसे करते हैं, मगर वो हमारा स्वर्गीय बाप ऐसा नहीं है। आमीन। यही तो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा था उस दृष्टांत में, कि एक पिता के दो बेटे थे। बेटे थे, क्या थे? बेटे थे। तो जब एक बेटा बाहर चला गया और गलत जीवन जीने लगा, तब भी बेटा था। जब घर वापस आया, तब भी बेटा था। कई मसीह आज जो बेटे हैं, गलत जीवन जीते हैं, रिबेलियन में जीते हैं, उनकी लाइफ टेरिबल। क्या हुआ उसकी लाइफ में? क्या बताइए, क्या बताइए यीशु मसीह ने? जब बाहर गया तो क्या हुआ उसके जीवन में? सुअरों का खाना खाने लगा। ऐसे कई मसीह लोग भी जी रहे हैं, मगर बेटे हैं। मगर जब भी घर आएंगे तो क्या करेगा पिता? वही जो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, चूमेगा चूमेगा चूमता रहेगा, क्योंकि बेटे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार ने अगर आपको ऑफेंड नहीं करा ना, तो आपने सुसमाचार सुना ही नहीं है कभी। और आप बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये सुसमाचार है ही नहीं। और जो आप सोचे, अच्छा मतलब प्रभु इतना अच्छा है, जितना आप अभी सोच रहे हो उससे करोड़ गुना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे करोड़ गुना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जैसा हम पृथ्वी पे जीते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है? कॉन्सिक्वेंस है। आप जो मसीह एक गलत जीवन जीता है यहां पे, हालांकि परमेश्वर का बेटा है, मगर एक दास की तरह जिएगा। हालांकि उसके अंदर एक ओवरकमिंग नेचर था, मगर फिर भी एक दास की तरह जिएगा। मगर उद्धार परमेश्वर ने आपको आपके कर्म देखकर नहीं दिया, अपने पुत्र को देखकर दिया। आमीन। क्या होगा आपको पता है? क्या होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूं? मुझे पता है क्या होगा, मगर होने दो जो होगा। क्योंकि क्या होगा, याद रखिए, अगर आप अपनी अगर आप मसीह में आ गए और आप पहले सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते, मगर आप आज क्योंकि आप नहीं पीते और आप सोचते हो कि आप पवित्र इसलिए हो क्योंकि आप सिगरेट और शराब नहीं पीते, तो शैतान भी सिगरेट और शराब नहीं पीता था, मगर अपवित्र था। क्यों? क्योंकि उसके मन के विचार अपवित्र थे। और फिर क्या होगा?
अगर आप दूसरों को दोष लगाते, चलिए देखते हैं क्या लिखा है रोमियो में। रोमियो 3:27 में देखते हैं। हालेलुया, यहां पे हैं आप? ओके, रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहां रहा? ओहो, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने और फिर मैंने और फिर मैंने ये किया, और सारी महिमा यीशु मसीह को। कुछ छोड़ी होती महिमा तो लेता यीशु मसीह। अरे हम तो ऐसे चर्च बना दे, अरे मैंने 6 चर्च ऐसे करे। अरे चर्च इंसान नहीं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो बोलते हैं मैंने 6 चर्च बने, बाद में चर्च में भी नहीं रहते। कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया। वो है हमारे घमंड करने का कारण। आमीन, हालेलुया। अब कई लोग बोलते अच्छा मतलब अब हम प्रार्थना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पांव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में। तो ऐसे ही जब हम मसीह में भी पैदा होते हैं ना तो हम 4 पांव से चलते हैं, फिर वही सोचते हैं, वही बोलते हैं। मगर फिर क्या होता है, हल्के हल्के जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो वो इंसानों की तरह खाने लग जाता है, बात करने लग जाता है। जैसे आप आत्मिक सयानेपन में बढ़ने लग जाते हैं, आप अपने पिता की तरह बनते जाते हैं, उसके उस नेचर को प्रकट करने लग जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं पास्टर आपने देखा वो चर्च में आज पहली बार आई थी, लड़की कैसे कपड़े पहने थे। मैंने आने दो उसको, पहले दिन में ही क्यों चढ़ गए उसके ऊपर सारे। तुम्हारे भी विचार देखे, मैंने बोल नहीं रहा हूं बहुत टाइम से। पड़ोसी को बोलो जब अनुग्रह मिला है तो अनुग्रह देना भी सीखो। आमीन। बढ़ने दो ने, मसीह को उनके अंदर बढ़ने दो। जो मसीह उनके अंदर बढ़ेगा इन सबको खा जाएगा, सारी आदतों को। ये तो ऐसे ही बोलना हुआ आज के टाइम में। अरे आपने देखा, अरे पड़ोस में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अरे बोलना भी नहीं आता उसे अभी तक, दे 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 कर रहे हैं। मैं एक बाइबल कॉलेज में गया सिखाने, तो हम बपतिस्मा के बारे में मैं सिखा रहा था। तो एक सवाल आया कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा दोगे जो बीड़ी सिगरेट पीता है। मैंने क्या वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है? बोले हाँ। मैंने कहा जरूर दूंगा। तो एक पास्टर बैठे थे वहां पे, वो चिढ़ गए, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। मतलब वो बंदा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप उसे बपतिस्मा दोगे? जो बंदा पाप कर रहा है आप उसे बपतिस्मा दोगे? मैंने पास्टर जी आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बपतिस्मा कब लिया? तो उन्होंने बताया इतने 1970 कभी लिया। मैंने उसके बाद पाप किया कभी आपने? कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप पास्टर हो।
जो बंदे को अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ, उसके ऊपर कैसे हम इतना बोझ डाल दें? आने तो दो से परिवार के अंदर। बीड़ी भी छोड़ेगा, सिगरेट भी छोड़ेगा, पवित्रता में भी जिएगा। आने दो परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सदूसियों फरियों से, हाय तुम पर, तुम दरवाजे आगे खड़े हो, ना तो खुद जाते हो ना किसी और को जाने देते हो। जाने दो। कुछ लोग बड़े गुस्से से देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने पाप किया बपतिस्मा के बाद? तो कह रहे हाँ, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। आपको पता होना चाहिए व्यवस्था को कब इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है व्यवस्था इसीलिए दी गई कि सबका मुंह बंद कर दे, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। उन्होंने कहा बट पास्टर प्रभु का अनुग्रह है। मैंने कहा थोड़ा सा अनुग्रह उसको भी दे देते हैं। यीशु मसीह ने कहा बीमार हैं जिनको डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो बहुत सारे दुश्मन बना लोगे अपने लिए। यह सच्ची बात है। बाइबल में लिखा है यहूदियों ने कसम खा ली जब तक इसको मारेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, बाल नहीं काटेंगे। क्या था, मैं भूल गया कुछ। खाना नहीं खाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा भूख से मर गए होंगे। ओके ओके, ठीक है, चलें वापस वचन में। रोमियो 3:27, तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। यानी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता कि कभी ना लोग समझे नहीं हो सकरा मार्ग का मतलब क्या है। वो सोचते सकरा मार्ग मतलब देखो मैं कितना पवित्रता में जीवन जीता हूं, इसलिए वो सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग वो नहीं कह रहा। वो फिर तो सबसे सकरा मार्ग फरीसियों का था। हफ्ते में 3 बार उपवास रखते थे, पुदीने और जीरे दिए किसी ने? पुदीने और जीरे की तायत यहां पे। तो आपसे सकरा मार्ग उनका है। ये नहीं कह रहा बाइबल सकरा मार्ग। वो इतना सकरा है कि एक ही तरीके अंदर जाने का। वो एक्चुअली जो इतना सकरा है, वो पता कितना सकरा है? वो एक इंसान जितना सकरा है। और वो कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं दरवाजा हूं। और आप उस दरवाजे, और वो दरवाजा ना हमारी हाइट का नहीं है। आपको पता है दरवाजा कितना है? वो सकरा मार्ग वो ऐसा है नीचे। तो आप ना ऐसे जा सकते हो अंदर, ऐसे अपने आप को मसीह में अधीन करके, उसकी धार्मिकता में अधीन करके खड़े होके कोई नहीं जा सकता उस सकरे मार्ग में। ओके, वापस आते हैं। सो घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। हालेलुया। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब देखिए पौलुस किस परिणाम में पहुंचा है। हाँ, देखते हैं। तैयार हैं आप? इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे ठहरे आप धर्मी? विश्वास के द्वारा। कितने लोग धर्मी हैं यहां पे? अपना हाथ दिखाइए मुझे। आमीन। क्यों? क्योंकि उस विश्वास के कारण जो हमने मसीह यीशु पे किया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर किसी को एक चीज की इजाजत नहीं देगा। जानते हो क्या है? कि उसके सामने कोई घमंड कर सके। शैतान ने शुरू किया था, वहीं पे खत्म हो गया। कोई बच्चा नहीं बोल सकता है प्यार
क्या लकी हो आप, मेरे जैसा बच्चा पैदा हो आपके घर में। वो तो मैं हो गया इसलिए आपका जीवन ऐसा हो गया। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बोलने में इतना अच्छा हूं ना, मैं ऐसे लोगों को ला सकता हूं परमेश्वर के राज्य में, ऐसे ऐसे, और वो एक को भी नहीं ला पाता। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि उनका घमंड किस पे है? अपनी एबिलिटी में। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। नहीं, मसीह को बोलने दो, देखो कैसे आएंगे लोग। आमीन। कई लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं आया होता परमेश्वर के राज्य में तो पता नहीं यीशु मसीह का क्या होता। चलिए ठीक है। तीतुस 3:5 को पढ़ते हैं। मैं आपको केवल परमेश्वर का वचन आज बता रहा हूं, ठीक है? आप वचन खुद घर जाकर पढ़िए और प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे इसका। तो उसने हमारा उद्धार किया। ओ हालेलुया। अच्छा, हमने नहीं किया, किसने किया? उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया। ब्रैकेट में एस्टेरिक मार्क, थोड़े समय के लिए। पक्का? पर आप तो मानते हो कि बाद में उसने हमारा उद्धार किया। इफ द गॉस्पेल इज नॉट इटर्नल, इट इज नो गॉस्पेल एट ऑल। अगर सुसमाचार अनंत का नहीं है तो सुसमाचार भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर परमेश्वर टेम्पररी फिक्स के लिए आया, और अगर ऐसा है कि एक व्यक्ति जो आज मसीह में पैदा हो गया और मसीह से प्यार करता है और आखिरी में परमेश्वर उसको नरक में भेज दे, तो फिर वो सुसमाचार नहीं था, वो डिसीव था पूरी लाइफ। इट्स अ डिसेप्शन, इट्स नॉट गॉस्पेल। ये तो वो हो गया इलेक्शन कैंपेनिंग। बहुत सन्नाटा है यहां पे। अगर मैं उसके वचन को पढ़ता हूं और अब जानता हूं कि उद्धार मेरा परमेश्वर ने किया और मेरा उद्धार हुआ क्योंकि मैंने मसीह को माना, उसके उस बलिदान को माना, और आखिरी में अगर परमेश्वर वो नकार दे तो उसने अपने बेटे के उस बलिदान को नकार दिया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हमारी नींव क्या है? हमारी फाउंडेशन क्या है? हमारा उपवास नहीं। हालांकि हमें उपवास करना है, मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है, मगर वो हमारी नींव नहीं है। हम परमेश्वर में जाके नहीं कह सकते देख प्रभु मैंने तो क्या क्या किया तेरे राज्य के लिए, तेरे को तो पता ही होगा कितना महान हूं मैं नहीं, मैं आपसे ऐसे तो खैर कभी होगा नहीं, पर मैं केवल कि आप समझ सकें इसलिए आपको इंसानों की तरह, जैसे पौलुस लिखता है, एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप स्वर्ग, आपने आंखें बंद करी यहाँ पे और आप खड़े हैं स्वर्ग के फाटक के पास और अंदर से आवाज आती है मैं तुझे क्यों अंदर आने दूं, क्या बोलोगे आप? अरे प्रभु हर महीने टाइट 10% EMI दे रहा था मैं घर की, कैसे आप बोल रहे हो अंदर आने दूं? क्या बोलोगे आप? क्योंकि पिता मैंने तेरे उस पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया और उसके द्वारा मैं धर्मी ठहरा, और ये एकमात्र कारण है और ये एक इनफ कारण है कि आप अनंत में उसके साथ रहेंगे। ये एकमात्र, ये ही कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर आप बोलें क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मसीह था, अंदर से मैं रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, ओह अफसोस, अब आप अपना अनंत नरक में बिताएंगे। एक ही कारण है जिसके द्वारा आप हमेशा परमेश्वर पिता के साथ, उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, और वो है क्योंकि हमने उसके पुत्र, उस परमेश्वर के मेमने के बलिदान पर विश्वास किया। उसके लहू से हम धोए गए, उसके लहू से हम खरीदे गए। जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है।
आमेन। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, एक मसीह व्यक्ति है, मुझे बता रहे थे, कहते भाई आपको पता है आखिरी जब डेथ बेड में होता है ना बंदा, तो दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं उसे, और वो ना उस टाइम जो उसके थॉट है ना वो डिसाइड करते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। ये पता है क्या है? फॉल्स गॉस्पेल, गलत सुसमाचार। मेरे थॉट्स मेरा सेवियर नहीं है, उसका बलिदान है। दुख की बात यह है कि दुष्ट आत्मा को ज्यादा पता है कि सुसमाचार क्या है। इसीलिए समय है कि हम स्टैब्लिश हो जाएं गॉस्पेल में। क्या हो जाएं? स्टैब्लिश का मतलब पता है आपको? स्थापित हो जाए। स्थापित होने का मतलब पता है कि आप यूं ना हो, यूं। हमारे यहाँ आती थी एक दीदी, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी बट जस्ट टेलिंग यू, कहते परमेश्वर भला है, कोविड आया, परमेश्वर कोविड देता है। सो क्या हुआ? बिकॉज स्टैब्लिश नहीं। आमेन, हालेलुया। इफिसियों 2:8 को देखते हैं, कैसे आप धर्मी ठहरे हैं। ओके, फिर से वापस आते हैं। रोमियो 3:28 को देखते हैं। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब परमेश्वर किसी को धर्मी बना रहा है तो उसके काम को नहीं देख रहा है, यही कह रहा है ना, या कुछ अलग कह रहा है? दोबारा पढ़िए। अलग ही व्यवस्था के कामों से अलग परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी ठहराया। तो अंत में लगता है आप धर्मी है नहीं देखने के लिए परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, उससे अलग उसने आपको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर बाइपोलर नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, सुसमाचार जैसे सिखाया जाता है वो ऐसा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपको बोल देगा आपका प्लॉट बुक हो गया हेवन में। और जो यीशु का बलिदान था, यीशु मसीह ने आपकी डाउन पेमेंट दे दी है। क्या दे दी आपकी? क्योंकि आप डाउन पेमेंट नहीं दे सकते थे, मगर मंथली ईएमआई तो आपको ही भरनी पड़ेगी। और अगर मंथली ईएमआई नहीं भी पूरी, ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया, कि ताकि दोबारा खो दूं उन्हें। मैंने आपको पहले बोलता है, ही इज अ परफेक्ट सेवियर। आमेन। पीछे में वो दोबारा नहीं होने वाला। आदम ने अपने आप को अलग कर लिया परमेश्वर से, मगर परमेश्वर आया मानव जाति के पीछे, और जिसको उसने पकड़ लिया। आप लगाइए यूहन्ना 10:28। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, 27 से पहले लगाइए। यूहन्ना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। हाँ, मैं उन्हें अनंत जीवन, और वे ब्रैकेट में हो भी सकती हैं, शायद थोड़ी सी हो जाएं। कभी का मतलब क्या है? कभी मतलब कभी। वो कह रहे हैं अगर आप उसकी भेड़ हो तो आप कभी नाश नहीं होगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम वचनों पे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, हम ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी फीलिंग्स पे।
समझ रहे हैं आप? बोलिए, मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है और मैं कभी नाश ना होऊंगा। ये होना चाहिए आपका फेथ। आमीन। परमेश्वर ने हमें दीर्घ आयु दी है, पर मैं कह रहा हूं तब भी आप कल जाओ, आज जाओ, परसों जाओ, 30 साल बाद जाओ, आपको पता है आप कहां जा रहे हो। आमीन। आगे, ऑलराइट, फिर चलते हैं। अरे ये तो परिणाम में पहुंच चुके हैं हम बहुत पहले। यूहन्ना, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। 30 मैं और पिता एक हैं। एक किस चीज में? वी आर वन। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता आपको। आमीन। एक बार आपको उद्धार मिल गया और आप परमेश्वर के साथ एक हो गए, उससे पैदा हुए। परमेश्वर का स्वभाव आपके लिए कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। परमेश्वर हमसे प्यार हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं करता। मैं आपको बताता हूं एक साइन, रॉन्ग गॉस्पेल विल प्रोड्यूस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। एक साइन बताओ। पास्टर जी, प्रभु तो आपकी सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। क्यों, तुम्हारा बाप नहीं है क्या वो? क्या तुम्हारा पिता नहीं है वो? मैं थोड़ा हिंदी में बाप प्रैक्टिस कर रहा। हम बोलते हैं ना, ए खुदा बाप। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है मसीह में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। प्रभु आपको अनंत जीवन देगा नहीं, वो दे चुका है। और कैसे दिया? चल दे दिया। कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैसे दिया अनंत जीवन? चलिए इस पे बात करें। कैसे दिया? ऐसे, और आपने ऐसे ले लिया? कैसे दिया अनंत जीवन उसने आपको? हाँ, विश्वास से तो दिया, पर कैसे आया आपके पास? अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 1:4 लगाइए। अनंत जीवन परमेश्वर जोई, जो नेचर है परमेश्वर का। कैसे दिया परमेश्वर ने? आपके पिता ने आपको स्वभाव कैसे दिया? कैसे आया आपके पास? आपके पिता का स्वभाव कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया? कुछ को तो पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे आया। अरे जन्म के द्वारा आया, लहू से आया। जब हम परमेश्वर से जन्मे तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर का है उसने हमें दे दिया। मगर कैसे दिया? क्योंकि हमने उससे जन्म लिया, उसके द्वारा उसने हमें अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो जो मांस और लहू से, जो इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कैसे आया आपके पास नेचर? परमेश्वर उस जन्म के द्वारा आया। आमीन। अब अगर वो आपके अंदर वो नेचर आ गया, अनंत जीवन आपके अंदर है,
तो उसको कोई छीन नहीं सकता। मैंने क्या बोला था कि परमेश्वर का स्वभाव क्यों देखिए क्या होता है, जब एक बच्चा आप घर में पैदा हो जाता है ना, तो अब हम क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं ना, सिखाते हैं कि कैसे जीना है। अगर एक बच्चा आपका ऐसे प्लेट में ऐसे मुंह करके खाता तो बोले नहीं बेटा, इंसान ऐसे नहीं खाते, राइट? ऐसे ही जब लोग प्रभु के राज्य में जन्म लेते हैं तो अब उनको परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र की तरह कैसा चलना है, मगर इसीलिए नहीं कि अंत में उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो चुका है। इसीलिए नहीं कि अंत में वो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे या परमेश्वर को ग्रहण करेगा, परमेश्वर उनको ग्रहण कर चुका है। अब वो उनको सिखा रहा है कि तुम में कोई भी व्यभिचार ना करे, तुम में कोई भी ये ना करे, तुम झूठ ना बोलो, ये ना बोलो। क्यों वो ये चीज सिखा रहा है? वो सिखा रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कि हम अपने पिता की तरह चलना सीख सके। मगर इसीलिए नहीं कि आपको उद्धार मिले, अंत में आपको उद्धार मिल चुका है। इफिसियों 2:8 देखेंगे, इफिसियों 2:8। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ आपका उद्धार? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है गिफ्ट है। और आप जानते हैं परमेश्वर की एक बात है, परमेश्वर जो गिफ्ट देता है उसको वापस नहीं लेता। अगर परमेश्वर उद्धार देकर वापस ले लेता है तो वो झूठा ठहरेगा अपने वचन के अनुसार। बोलिए, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट क्या मतलब, क्या होता है गिफ्ट का मतलब? आपको कमाना नहीं पड़ा उसके लिए, फ्री में मिला है। भले उसकी बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने खुद चुकाई, मगर हमें फ्री में दिया। आमेन। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओ हालेलुया। ये कर्मों के कारण नहीं है। किसके कारण है? विश्वास और अनुग्रह के कारण। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप सृजे, जो नई सृष्टि आप है ना, आप सृजे ही गए हैं भले कामों के लिए। आप भले काम करके नई सृष्टि नहीं बने, आप नई सृष्टि बने भले कामों के लिए। आप सृजे गए हैं उस चीज के लिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, बाइबल कहती है द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस, जो धार्मिकता के फल हैं वो आपके जीवन से प्रकट होने लग जाएंगे। आमेन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। सो नाउ जब आपको उद्धार मिल गया, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो गए। नाउ यू आर जस्ट लर्निंग टू फंक्शन एज सन्स एंड डॉटर्स। अब आप सीख रहे हैं इस पृथ्वी में परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह कैसे चलना है। आमेन। नेशनल ज्योग्राफिक में मैं एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें दिखाया था कि एक परिवार ने क्या किया, एक बंगाल के टाइगर को अपने घर पे रख लिया। जब वो छोटा था, वो बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो वो इतना भारी हो गया कि बच्चे हर्ट होने लगे। तो फैमिली ने सोचा अब हमें इसको वहाँ पे जंगल में छोड़ना है। मगर क्योंकि उनके घर में बहुत सारे कुत्ते थे, यद्यपि वो बंगाल टाइगर था जो वन ऑफ द फियर्सेस्ट टाइगर होते हैं, बहुत ही खुखार होते हैं, मगर वो पालतू कुत्ते की तरह था।
क्योंकि उसको नहीं पता था वो कौन है। क्या उसके अंदर नेचर था एक टाइगर का? हाँ। कुछ लोग कह रहे नहीं, हाँ भाई, पैदा हुआ था वो टाइगर की तरह, इसलिए नेचर था टाइगर का। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह पैदा हुए, इसलिए आपके अंदर नेचर है। मगर जैसे वो कुत्तों के साथ रहा और कुत्तों की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही आपने इतना सुन लिया, तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, इसीलिए आपके तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं हमने ट्राई किया नहीं हुआ। हमें जानना जरूरी है कि हम कौन है। हमारे अंदर एक नया स्वभाव है, एक ओवरकमिंग डीएनए है, जय पाने वाला डीएनए आपके अंदर है, और कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको आप जय ना पा सकें। बोलिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 लगा दीजिए। इसमें लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो जय पाता है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए? कितने लोग यहां परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? तो क्या एक ऐसी चीज है जो आपको परेशान करे? बीमारी, गरीबी, डिप्रेशन, आप उसको एक आम आदमी की तरह सोच रहे हैं। हमें पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि यू आर लिविंग एज मेयर मैन, तुम मनुष्यों की तरह जी रहे हो, क्योंकि वो भूल गए थे वो कौन है। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। जैसे ठंड आती है, और जो ठंड आती है ना, हमें एलर्जी हो जाती है। आप एक आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक नेचर है जो उस एलर्जी को खा जाएगा। आपके अंदर एक नेचर है जो उस कैंसर को खा सकता है। आपके अंदर एक नेचर है जो डिप्रेशन को खा सकता है। आपको उस नेचर को अपने अंदर से बहने देना है और बोलना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं, और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। एक बार एक बहन मेरे पास आई, बोला, पास्टर जी मैं सिगरेट पीती हूं और शैतान मेरे को कॉन्डमनेशन, मेरे अंदर दोष लगाता है चर्च आने के लिए। अब हो सकता है कि मैं एक सेल्फ राइचियस हिपोक्रेट की तरह उसको बोलता, अच्छा सिगरेट पीती है, निकल जाओ चर्च से बाहर। मैं आपको सच बता रहा हूं जो मैंने उस बहन को बोला। मैंने कोई बात नहीं बहन, मैं भी पीता था प्रभु में आके। यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, बढ़ते रहो, कब ये आदत खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही उनके साथ हुआ। जब छोटा बच्चा पैदा होगा तो डायपर में पॉटी भी करेगा और खाना भी गिराएगा हर जगह, मगर उसको बढ़ने दो। अपने अंदर जो मसीह है उसको बढ़ने दो। आमीन। जो मसीह आपके अंदर रहता है, जो आप नहीं कर सकते अपनी स्ट्रेंथ में, मसीह आपके द्वारा करेगा। यही ग्रेस है, यही अनुग्रह है। जो आप नहीं कर सकते वो मसीह जो आपके अंदर रहता है वो कर सकता है। वो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, वो आपको उस आदत से बाहर निकाल सकता है। आमीन। हमें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचना है, हमें एक नई सृष्टि की तरह सोचना है। आमीन। एक बारी एक बहन है, उन्होंने मेरे कोट में एक एनवलप डाल दिया और उन्होंने मेरे को बताया नहीं, और कोट मैंने पहना ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरे को 4-5 महीने बाद बताया कि मैंने आपको ना, मैंने वो एनवलप डाल दिया। अगर आपको नहीं पता आपके पास क्या है तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जानना बहुत जरूरी है कि आपके आत्मा में आज क्या है, वरना आप भी सोचोगे मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे भी वही गोलियां खानी है।
आई एम नॉट अगेंस्ट अगर कोई बंदा यहाँ पे जा रहा है, मगर मैं आप वो जाते रहिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। और अभी भी हम लोग, हम में से हर कोई व्यक्ति कोई सिद्ध नहीं हुआ, हम लोग सीख रहे हैं इस नेचर को अपने अंदर से और बाहर लाने का। इसीलिए बाइबल कहती है वर्क आउट, नॉट वर्क फॉर योर सैल्वेशन, वर्क आउट योर सैल्वेशन। अपने उद्धार को जो तूने पाया है उसको कार्यशील होने दे, उस नेचर को कार्यशील होने दे, उस नए गॉड डिवाइन नेचर को, परमेश्वर का जो स्वभाव तेरे अंदर है। इसीलिए तो आप जानते हैं मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों यीशु मसीह नहीं मरा, मतलब मर के जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि वो ये उसके अंदर परमेश्वर का नेचर था, स्वयं परमेश्वर था उसका, उसने वही नेचर तो हमें दिया। इसीलिए तो वो कहता है जो मुझ में विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा, क्योंकि ये नेचर आपको मरने नहीं देगा। इसीलिए अच्छा आप वहां जाते चर्च में? हाँ जी, आप उसको मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। नहीं, यीशु मसीह को समझना, हम लोग ईसाई नहीं है जो हम एक देवी देवता की तरह यीशु मसीह को मान रहे हैं। वो उद्धार लेकर आया हर पूरी मानव जाति के लिए, और बाइबल बताती है कोई और नाम दिया ही नहीं गया स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और परमेश्वर इतना उत्सुक है कि उसके बेटे जो हैं, जब मैं बेटे कह रहा हूं तो सारी बहनें भी हैं उसमें, जो उसके पुत्र हैं, वो राज्य और प्रभुता करें। कि जिस दिन आपने नया जन्म पाया, आत्मिक स्थानों में उसने आपकी आत्मा को बिठा दिया। आप यहां से जी, ये तेरी राइट इमेज है कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठा हुआ है, कि तू प्रभुता करे। मैंने आपको याद है पिछले संडे हमने देखा था कि हम लोग क्यों बनाया उसने, पुत्रों का शासन अधिकार, अगर आपको याद है। इसलिए मैंने इतना हेवी वर्ड डाल दिया, भूलो ना। बोलिए हम अधिकार के लिए पैदा हुआ मैं। अगर हम अधिकार के लिए पैदा हुए हैं तो सबसे पहले अधिकार हम पता किस चीज में दिखाएंगे? ये जो हमें एलर्जी हो जाती है छोटी छोटी, यहां से शुरू करेंगे हम अधिकार करना। जब भी फरवरी आता है ना तो मैं होता है, ओके हम वहां से शुरू करेंगे। जो चीज छोटी छोटी हमें परेशान करी, हम वहां से अधिकार शुरू करेंगे। फिर से लगाइए पहला यूहन्ना 5:4। मैं चाहता हूं आप देखिए इस बात को। हालेलुया। इस चेतना में जीना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक नया नेचर है। क्या है आपके अंदर? एक नया स्वभाव है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर शायद जय प्राप्त करेगा। जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। यानी अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो आपके अंदर वो ओवरकमिंग डीएनए है। क्या है आपके अंदर? डीएनए है। आमीन। आपने देखा चीता तेज भागता है? हाँ, कितने लोगों को पता है चीता तेज भागता है? पता है आपको? ऐसा तो नहीं है ना कि 100 चीते पैदा होते हैं उसमें से एक तेज भागता है, बाकी हल्के हल्के भागते हैं। तो वो चीता की परफॉर्मेंस में है कि एक चीता ने बहुत अच्छा भागना सीख लिया, उसके डीएनए में है तेज भागना। हमारे डीएनए में है जय पाना। परमेश्वर ने हमारे डीएनए के अंदर डाल दिया है कि हम जय पाएं, हम जय में जिए, हम डोमिनियन में जिए, हम अथॉरिटी में जिए, हम शासन अधिकार में चलें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसीलिए पूरा सुसमाचार
कर्म तो बहुत बाद में आते हैं। इस बारे में है कि आप क्या परमेश्वर से जन्मे हैं या आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में निकोदेमस, जो एक फरीसियों का एक गुरु था, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि जो चीज़ें तू कर रहा है, जो चिन्ह तू दिखा रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तो तू कैसे ये कर रहा है? इसीलिए अब यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं अलग हूँ, मैं और रिलीजियस टीचर से अलग हूँ। और वो क्या कह रहे हैं, देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पूरी बात किस चीज में घूम रही है कि नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो शारीरिक तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से। अगर आप दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से ले भी लोगे तो क्या हुआ? शरीर ही तो पैदा होगा, आप अभी भी तो शरीर हो। दोबारा जन्म लेना उद्धार नहीं दे सकता। देखिए वो क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या क्वालिफाई करता है आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? कर्म नहीं, जल और आत्मा से जन्म लेना, यानी परमेश्वर का जो वचन है और उसका जो आत्मा है, उसके द्वारा जब आप जन्म लेते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। आगे देखिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारा दूसरा जन्म है। कैसे दूसरा जन्म? मतलब जो हम दोबारा हमने जन्म लिया। पहले आपका जो जन्म हुआ, जो आप बर्थडे मनाते हैं अपना, वो आपका शारीरिक जन्म है। आपने एक शारीरिक जन्म लिया, मगर जब आपने उद्धार पाया तो आपने एक आत्मिक जन्म लिया। इसीलिए हमारा एक शारीरिक पिता है और हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जब हमने उससे जन्म लिया तो हम उसकी संतान बन गए। इसीलिए परमेश्वर को पिता कहना कोई टाइटल नहीं है। ये टाइटल नहीं जो हम कह रहे हैं, हे पिता। हे पिता प्लीज हमें आग में ना जला। नहीं, आप कई लोग प्रार्थना करते हैं, हो प्रभु जी क्या तुझे दिखता नहीं है? क्या तू दया नहीं कर सकता? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब मैंने दया करी थी। आमीन। देखिए गॉस्पेल मुझे लगता है एक संडे को मैं आपको बता सकता हूँ, तो हमें सीरीज करनी पड़ेगी इसकी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस कहता है ये क्रूस की कथा जो नाश होने वाले हैं उनके लिए बेवकूफ़ी है, मगर हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, हमेशा क्रॉस को अपने आगे रखिए। हमेशा उसको देखिए कि मसीह यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो है हमारी नींव। आमीन। हमारे सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। फिर से यूहन्ना 10:28 से 29 पढ़ेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं आप फिर से इसको पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन, कोई और कभी, समझ लो इसको, यही गॉस्पेल है। कोई नहीं छीन सकता और कभी नहीं छीन सकता। आमीन। वर्शिप टीम कैन यू कम अप? आमीन। सो जब आप इस बात को समझ जाएंगे, परमेश्वर नहीं है जो आपकी चंगाई रोके हुए, परमेश्वर नहीं है जो आपकी ब्लेसिंग रोके हुए, उसने पहले से हमें दे दिया है, अब हमें रिसीव करना सीखना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जितना सुसमाचार को जानेंगे उतना इजीली प्रभु से ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि आप कमाएंगे नहीं,
जो उसने सेत मेत में दे दिया। आप देखिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है मुफ्त में? उद्धार, पवित्र आत्मा के वरदान, हर एक चीज़ जो हमें देता है। जो सांस आप ले रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में गए हैं, आप जानते हैं ऑक्सीजन हॉस्पिटल वाले कितना चार्ज करते हैं। अगर परमेश्वर बिल भेजने लग जाए जितनी ऑक्सीजन सूंघी है हमने, तो सारे डेट में आ जाएंगे, सारे कर्जे में आ जाएंगे। मगर वो सेत मेत में देता है हमें, क्योंकि एक अच्छा पिता है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने करी है वो हमारे लिए उसने मुफ्त में दी है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई मुफ्त है। कई लोग कहते हैं मैं 7 दिन उपवास करके चंगा हो जाऊंगा। नहीं। और आप कई बार देखेंगे, लोग कई बार आते हैं, वो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत नाराज हूँ परमेश्वर से। क्यों जी, क्या हो गया? मैंने उपवास रखा, पास्टर जी उपवास रखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब भी मैं चंगा नहीं हुआ। यही तो दिक्कत है। आपने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हमारा चंगे होने का आज क्या फाउंडेशन है हमारा, कि आप चंगाई को क्लेम कर सकते हैं अपनी। आप पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे हियाव में बोल्डली बोल सकते हैं ये चंगाई मेरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो चंगाई आपकी अपने ऊपर, अब बीमारी अपने क्रूस पे ले ली। क्योंकि यीशु मसीह ने प्राइस को चुका दिया, उस दाम को दे दिया। आप बोल्डली अपनी हीलिंग ले सकते हैं। मेरे पीछे